बच्चों अभी यहाँ देखो, हम नेक्स्ट अभी हम लास्ट में हमने पढ़ा था, अभी पेज नंबर 18 पे स्टोरिंग एनिमल्स पढ़ते हैं। स्टोरिंग एनिमल्स, स्टोरिंग एनिमल्स का मतलब क्या हुआ कि एनिमल्स को भी एज ए स्टोरेज यूज करते थे पिछले जमाने के लोग। कैसे? तो आपको पता होगा कि भाई जो एनिमल्स हैं वो नेचुरली बढ़ते हैं। ठीक है, मैं पेज नंबर 18 पे स्टोरिंग एनिमल्स वाला पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। तो आपको पता होगा पिछले जमाने में लोग क्या करते थे। पिछले जमाने में मतलब लोग स्टोरिंग बहुत करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे। ठीक है, सो एनिमल कैसे स्टोरिंग हो गया? तो आपको पता होगा एनिमल्स मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरली। इसका मतलब क्या हुआ? एनिमल्स ऑटोमेटिक, जैसे एक एनिमल है, ठीक है, तो वो जन्म देगा, समझो एक डॉग है, ठीक है, सामने फिर वो 4 डॉग्स को जन्म दे। एक काव है, वो फिर एक काव को जन्म देगी। तो मल्टीप्लाई मतलब वो बढ़ते हैं। एनिमल्स क्या है? बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई नेचुरली। हम इंसान भी मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरली, वैसे एनिमल्स भी नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करना मतलब बढ़ना। अगर उसके अलावा आपने अगर एनिमल्स की अच्छी देखभाल की तो वो आपको मिल्क भी देते हैं। मतलब यहाँ ये काव बफेलो वगैरह की बात कर रहा है। सो आपको पता है मिल्क जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। इवन आपको एनिमल्स से मीट भी मिल सकता है। ठीक है, पिग वगैरह और ये जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, सो मीट भी मिल सकता है। सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एनिमल्स को पालते हो सो वो आपके लिए एक खाने के स्टोर की तरह काम कर सकते हैं। मतलब वो आपके लिए खाना है, फूड है। ठीक है, एज ए स्टोर ऑफ फूड। जैसे प्लांट्स फूड एक स्टोर ऑफ फूड है, ठीक है, प्लांट्स उगाए जाते हैं, उसी तरह से एनिमल्स भी स्टोर ऑफ फूड है पिछले जमाने के इंसान के लिए। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे? सो कह रहा है फूड के अलावा आपको और क्या क्या मिल सकता है एनिमल्स से। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो अब पहले अभी फार्मर पे बात आ गई। ठीक है, फार्मर, हर्डर, हर्डर मतलब एनिमल्स, इकट्ठे एनिमल्स पालने वाला, रियर करने वाला। फार्मर्स और हर्डर्स की बात आई। ठीक है, तो फार्मर्स क्या होते हैं? सो फार्मर्स वो होते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है, जो उगाते हैं प्लांट वगैरह। हर्डर्स वो होते हैं जो एनिमल्स पालते हैं। ठीक है, सो आप अगर यहाँ देखोगे कि ये जो फार्मर्स है, यहाँ पे आप पेज नंबर 13 पे देखो, ब्लू स्क्वायर्स दिखेंगे आपको। ठीक है, पेज नंबर 13 पे ये ब्लू स्क्वायर्स दिखेंगे। पेज नंबर 13 पे ब्लू स्क्वायर्स। तो ब्लू स्क्वायर जो है ना, वो क्या दिखा रहे हैं? हर्डर्स दिखा रहे हैं, हर्डर और फार्मर्स। ठीक है, इन जगहों पे हर्डर और फार्मर पाए जाते हैं। ठीक है, सो ठीक है, तो हम थे पेज नंबर 18 पे। फार्मर्स और हर्डर्स पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ये मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन आर इन द नॉर्थ वेस्ट। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं वो नॉर्थ वेस्ट में है, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। सो ये सारे जो मैंने आपको जगह दिखाई जहाँ पे सबसे पहले हर्डर्स और फार्मर्स पाए गए थे, वो जगह कौन सी है? सबसे इम्पोर्टेंट जगह, यहाँ आपने बहुत सारी जगह देखी पर सबसे इम्पोर्टेंट है नॉर्थ वेस्ट में, इन प्रेजेंट डे कश्मीर। मतलब जो आज कश्मीर है ना, वहाँ ये जगह होती थी जहाँ फार्मर हर्डर पाए जाते थे। और ईस्ट और साउथ इंडिया में भी है। ठीक है, ईस्ट और साउथ इंडिया में भी है। सो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेम सम इम्पोर्टेंट साइट्स वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम important sites where archaeologists have found evidence of farmers and हर्डर्स। ठीक है, फार्मर्स और हर्डर्स के निशान, एविडेंस मतलब निशान, कहाँ मिले थे कुछ पिछले जमाने में?
आर्कियोलॉजिस्ट को। सो आंसर कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे निशान मिले थे? सो कहाँ कहाँ मिले थे? द आंसर इज नॉर्थ वेस्ट में प्रेजेंट डे कश्मीर एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया। सो द साइट्स कैन बी फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट। कहाँ पाई जाती हैं ये साइट्स? नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती हैं। इन प्रेजेंट डे कश्मीर, इन प्रेजेंट डे कश्मीर, ठीक है, आज के कश्मीर में पाई जाती है। एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, ठीक है। सो साइट्स कहाँ कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ वेस्ट में और कश्मीर में पाई जाती है, और ईस्ट और साउथ इंडिया में भी पाई जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आगे देखते हैं हम ये। To find out where the sites were settlements of farmers, scientists study evidence of plants and animal bones. One of the most exciting find includes remain of burnt grains. ठीक है, जब ये ढूंढना पड़ा, मतलब जब ढूंढ रहे थे साइंटिस्ट ये सब चीजें कि भाई पहले जमाने के लोग और क्या करते थे, तो पता लगा फार्मिंग करते थे। तो फार्मिंग कैसे पता लगा? ग्रेन्स मिली एकदम जली हुई। सो ऐसे भाई भूल से भी जल गई हो या शायद उन्होंने जलाया हो जानबूझ के। सो जली हुई ग्रेन्स मिली, तो उनको पता लगा भाई ग्रेन्स जली हुई हैं, मतलब लोग प्लांट्स उगाते थे, फार्मर्स थे। और फिर हर्डर्स पता कैसे लगा? एनिमल्स का, तो एनिमल्स की हड्डियां मिली। सो उनको पता लगा भाई एनिमल्स भी होते थे तब, ठीक है। मतलब ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या खुदाई कराते हैं ना, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो खुदाई कराते हैं, ठीक है। सो नीचे से खुदवाते हैं, फिर अंदर से कुछ कुछ निकलता है, फिर वो अंदाजा लगाते हैं कि कितने सालों पुराने की बात है, ठीक है। सो इस तरह से ये लोग, मतलब इन्होंने ग्रेन मिला तो उन्होंने समझ लिया भाई तब फार्मिंग होती थी, हड्डियां मिली तो वो समझ गए उस टाइम एनिमल्स भी होते थे, ठीक है। सो और साइंटिस्ट इवन बोन्स, अलग अलग जानवरों की जो बोन्स मिलते थे वो भी पहचान सकते थे, ठीक है। सो इससे भी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू साइंटिस्ट help in finding out whether the discovered sites were settlements of farmers and herders, settlements of farmers and herders, ठीक है। सो साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि भाई जो उन्होंने साइट का मतलब जगह, जो जगह ढूंढी है वहां पे फार्मर और हर्डर्स ही रहते थे, वो उनको कैसे पता लगा कि यहाँ पे वही लोग रहते थे? देखो ऊपर आपने लिखा फार्मर और हर्डर कहाँ रहते थे? कश्मीर में रहते थे, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, आपने पढ़ा। पर साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि यहीं रहते थे? साइंटिस्ट ने जो मैप बनाया, मैंने आपको ब्लू बॉक्स दिखा है, वो साइंटिस्ट ने ही रखा है, उनको कैसे पता लगा? सो कैसे पता लगा? So scientists study evidence of plants and animal bones in order to find out whether वो क्या करा, उन्होंने वो सबूत जो उनको मिले थे अंदर से, जला हुआ ग्रेन और फिर वो बोन्स, उन्होंने उनकी स्टडी की और उन्हें पता लगा कि यहाँ हर्डर्स पाए जाते थे, ठीक है। सो साइंटिस्ट study evidence of plants and animal bones
साइंटिस्ट ने क्या किया, सबूत मतलब पढ़ाई की, ठीक है, एविडेंस भाई वो प्लांट्स और एनिमल बोन्स की पढ़ाई की। तो उन्हें क्या पता लगा, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट पता करने की कोशिश की। क्या पता करने की कोशिश की कि वो जो चीजें हैं वो किसकी हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द डिस्कवर्ड साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, वेदर द डिस्कवर्ड साइट्स are the sites of farmers and herders। ठीक है, जो भाई डिस्कवर किया गया है, वो जो जगह ढूंढी गई है, सो उन्होंने प्लांट और एनिमल के एविडेंसेस, उनके सबूत पढ़े और उन्हें पता लगा कि भाई ये उन्हीं की साइट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 18 पे ही अभी भी, फिर लास्ट में आओ टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ। अब ये लोग, इन लोगों ने सोचा भाई अब सेटल होना चालू करते हैं। ठीक है, मैंने गए लेक्चर में भी बात की थी कि इनको फीलिंग आती थी, क्योंकि प्लांट्स जो है देखभाल मांगते थे 7-7, 8-8 महीने की, तो वो लोग उगा के तो चले नहीं जाएंगे ना, छोड़ के भाई दूसरा खाए, उनको ही खाना है, तो उनको वहां रहना पड़ता था, टिकना पड़ता था। फिर वहां वो लोग ऐसे ही अपने केव्स वगैरह ऐसे छोटे मोटे घर बना लेते थे। तो क्यों, और उनको और ज्यादा कब ऐसा फील हुआ कि उन्हें सेटल होना है। सेटल मतलब एक जगह टिक के रहना है, उन्हें घर बनाना है। घर का कॉन्सेप्ट पुराना नहीं, मतलब घर का कॉन्सेप्ट जब इंसान आया तो ऐसे नहीं पैदा हुआ और घर के साथ पैदा हुआ, ऐसे नहीं। घर फिर धीरे धीरे इंसान की जरूरियातों का हिस्सा बन गया। ठीक है, सो टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम हाइट्स फॉर। अब आर्कियोलॉजिस्ट है ना, जब उन्होंने और आगे उन्होंने अपनी स्टडी की, तो उन्हें जो हट्स और हाउसेस है, जो झोपड़े हैं, उनके भी कुछ निशान मिले, उनके कुछ सबूत मिले कि पिछले जमाने में झोपड़े भी होते थे। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट और हाउसेस एट सम साइट्स, फॉर इंस्टेंस इन बुर्जा होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, मतलब बुर्जा होम में उनको मिला था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स, फॉर एग्जाम्पल इन बुर्जा होम। बुर्जा होम कहाँ आया, कश्मीर में आया। ठीक है, पीपल बिल्ट पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। उन्होंने वहां क्या देखा, जब उन्होंने वहां कश्मीर में, उन्होंने अपनी बुर्जा होम में, उन्होंने जब वहां जाके उन्होंने देखा, स्टडी किया, तो उनको क्या मिला, वहां उन्हें गड्ढे मिले। पिट हाउसेस मतलब गड्ढों के अंदर घर। वहां क्या देखा उन्होंने, वहां पे लोगों ने ऐसे हाथ से सीढ़ियां बनाई हुई थी, गड्ढों के अंदर सीढ़ियां बनाई हुई थी। सो वो उन लोगों ने क्यों जमीन के अंदर घर बनाया, तो साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि शायद इसलिए बनाए जाते हो तब ऐसे जमीन के अंदर घर, ताकि वो ठंड से बच पाए। ठीक है, मतलब जितना नीचे जाते हैं उतनी गर्मी लगती है। सो शायद इस archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests depending on the weather people could cook found either indoors or outdoors। आर्कियोलॉजिस्ट को कुकिंग हर्थ भी मिले। कुकिंग हर्थ मतलब भाई वो चूल्हे नहीं बोलते हैं भाई, चूल्हे मिले उनको, कुक करने के चूल्हे। सो वो चूल्हे के उनको चूल्हे मिले, घरों के बाहर भी मिले और अंदर भी मिले। तो उससे क्या पता लगता है कि भाई लोग वेदर के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से अंदर या बाहर कुकिंग करते होंगे। वैसा उन्होंने सोचा कि जैसा वातावरण होता होगा, लोग उस वातावरण के हिसाब से अंदर और बाहर कुकिंग करते होंगे, वैसा वो सोचते थे। ठीक है, सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड आउटसाइड द हट्स, which suggests that depending on weather people could cook food either indoors or outdoors। ठीक है, सो भाई अंदर भी वो कुकिंग करते होंगे या बाहर भी करते होंगे। ठीक है, सो आर्कियोलॉजिस्ट को इस तरह से वो मिला। सो अब देखो, अब हमने भाई हर्ट कैसे मिली। ठीक है, सो पिट हाउसेस, ये जो मैंने अभी पिट हाउसेस मतलब गड्ढे के अंदर घर बनाना, जमीन के अंदर गड्ढे बना के घर बनाना।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट वर पिट हाउसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर पिट हाउसेस। ठीक है, पिट हाउसेस क्या होते थे, व्हाट वर पिट हाउसेस और एंड वेयर हैव दे बीन फाउंड। ठीक है, पिट हाउसेस क्या होते थे और कहाँ पाए जाते थे। पिट हाउसेस वर बिल्ट बाय पीपल बाय डिगिंग इनटू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड खोद के पाए जाते थे और स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, और वो बुर्जा होम में पाए जाते थे जो कि कश्मीर में है आज। ठीक है, सो पिट हाउसेस वर बिल्ट बाय पीपल by digging into the ground, by digging into the ground। ठीक है, ग्राउंड के अंदर खड्डा खोद के पाए जाते थे, with steps leading into them। ठीक है, with the steps leading into them। ठीक है, अंदर जाने के लिए गड्ढा बनाते थे। भाई अंदर घुसे तो भाई, मैंने अभी अभी बात की, उनको लगता था कि हम ठंड से बच पाएंगे। पिट हाउसेस, पिट मतलब गड्ढा, हाउसेस मतलब घर। ठीक है, वो घर जो गड्ढे में बनाए जाते हैं। ठीक है, सो विद द स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, दे हैव बीन फाउंड इन, दे हैव बीन, कहाँ पाए जाते हैं ऐसे घर आजकल। दे हैव बीन फाउंड इन बुर्जा होम, बुर्जा होम, द प्रेजेंट डे कश्मीर, द प्रेजेंट डे कश्मीर। ठीक है, सो आजकल ये ऐसे घर जब इन्होंने खुदाई की तो कश्मीर में ऐसे घर मिले। ठीक है, बुर्जा होम, द प्रेजेंट डे कश्मीर। ठीक है, सो और इवन मैंने आपको बताया इनको चूल्हे भी मिले। ठीक है, मतलब उस टाइम कुकिंग भी हुआ करती थी भाई, घरों के अंदर भी होती थी और घरों के बाहर भी होती थी, वैसा भी पाया गया। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 पेज पे आए हैं हम। ड्रॉ अ पिट हाउस, बोल रहा है एक पिट हाउस बनाओ। ठीक है, मतलब वो आपसे कह रहा है कि नोटबुक में पिट हाउस बनाओ, तो मे भी आपकी स्कूल के टीचर बोले पिट हाउस बनाना। ठीक है, मैं तो नहीं बोल रही हूँ। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइड्स एज वेल, और स्टोन के टूल्स भी पाए गए थे, जो पत्थर के टूल्स हैं वो भी पाए गए थे। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पेलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। ठीक है, ये जो स्टोन टूल्स थे जो पाए गए थे वो पहले टूल्स से अलग थे, जो अभी पहले भी खुदाई हुई थी तो पैलियोलिथिक पाए गए थे, फिर खुदाई हुई तो थोड़े से अलग पाए गए। ऑब्वियसली थोड़ा एडवांस होता है ना सब कुछ, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं सो सब कुछ एडवांस होता जाता है, सब कुछ आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, सो मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। These include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestles used for, और क्या मिला, these include tools that were polished to give fine cutting edge, मतलब polished ऐसे वो कहते हैं ना पॉलिश, एकदम मस्त पॉलिश, एकदम एजेस वाले टूल्स मिले। और mortars and pestles क्या होता है, आपकी मम्मी को कुछ ऐसे कूटना होता है। ठीक है, सो घर में नहीं ऐसा होता है, उसमें मम्मी कूटती है। ठीक है, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, सो मेरे को नहीं पता आप लोग क्या बोलते हो। मॉर्टर एंड पेस्टल इंग्लिश में बोला जाता है, सो वो कूटने का होता है। ठीक है, वो कूटा जाता है उससे, सो दैट इज कॉल्ड मॉर्टर और पेस्टल। ठीक है, और मम्मी से कूटने के लिए नहीं, मम्मी ऐसे अदरक वगैरह कूटनी होती है। ठीक है, सो इस तरह से मॉर्टर और पेस्टल मेरे भी किचन में पड़ी होगी, पर मेरा क्लास खराब हो जाएगा। मैं आप घर पे मम्मी को बोलना मॉर्टर और पेस्टल दिखा दे। ठीक है, सो नीचे ऐसे नीचे होता है, गोल जैसा होता है,
और ऐसे टक ठक 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 बहुत आवाज भी आती है वो टक ठक ठक, ठीक है। सो अभी तो आजकल तो मिक्सीज आ गई, पर फिर भी सब लोग घर पे मॉर्टर और पेस्टल रखते हैं, तो वो भी पाया गया था, वो स्टोन का बना हुआ भी पाया गया था, ठीक है। यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, मतलब वो लोग ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए वो यूज करते थे। और मॉर्टर एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर इवन टुडे, आजकल भी यूज करते थे। देखो बोल रहे हैं ना, भले आज हजारों साल हो गए हैं, पर मॉर्टर और पेस्टल वो कूट कूट करने का साधन आज भी यूज होता है। आपके किचन में भी होगा ही, मेरे में भी है, आपके में भी होगा। At the same time, tools of the past continue to be made and used, and remember some tools were also made of bones. कई टूल्स तो बोन्स से भी बनते थे, स्टोन के भी बनते थे, बोन्स के भी बनते थे। Many kind of earthen pots have also been found. आज मिट्टी के घड़े भी पाए गए जब साइंटिस्ट ने देखा, और मिट्टी के घड़े ऐसे ब्यूटीफुल मिट्टी के घड़े, डेकोरेशन वाले, ठीक है, ऐसे डेकोरेशन डिजाइन किए हुए थे। एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और ये वाले जो मिट्टी के घड़े थे उसमें चीजें, घड़े मतलब वो मटके, ये जो माटले थे इनके अंदर चीजें भी रखते थे लोग। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस। फिर आगे जाके इन मिट्टी के घड़ों में लोगों ने पकाना चालू किया, राइस वगैरह पकाते थे, व्हीट पकाते थे, लेंटिल्स, लेंटिल्स एक तरह का वेजिटेबल बोल सकते हो। दैट नाउ बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, ठीक है। सो आजकल हम ये पका के खाते ही हैं। फिर वो इसके अलावा ये लोग कपड़े भी बनाने लगे थे अलग अलग मटेरियल्स के, जैसे कि कॉटन है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन, ठीक है। सो मतलब कॉटन के कपड़े भी पहनने लगे थे बना के। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या सब कुछ ऐसे ही बदल गया? देखो ऐसे ही तो कुछ भी नहीं बदलता है ना। In many areas, man and women still continue to hunt and gather, and elsewhere people adopted and herding slowly over several thousand. धीरे धीरे ये सब हुआ। पहले तो लोग क्या करते थे, घूम घूम के भाई जानवर मार मार के कच्चे फल सब्जियां से खा लेते थे। फिर धीरे धीरे लोगों को आइडिया आई कि भाई फार्मिंग करनी है, हर्डिंग। तो ऐसे नहीं भाई एक जने ने सोचा और हो गया, एक जने ने किया और उसको 4 जनों ने देखा, ऐसे मतलब बहुत लंबे हजारों साल लगे तो लोग फार्मर्स और हर्डर्स बने। Besides, in some cases, people try to combine this and doing different things during different seasons. कुछ लोग अलग अलग सीजन्स में अलग अलग काम भी करते थे, ठीक है। सो इस तरह से भाई जो है अलग अलग काम ये लोग करा करते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 नियोलिथिक टूल्स विच आर यूज टू ग्राइंड ग्रेन इवन टुडे। आज भी जो यूज होता है वो टूल, ठीक है। हमने अभी भी बात की मॉर्टर और पेस्टल्स, जो आपके किचन में होगा ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 नियोलिथिक टूल्स which are used to grind grain even today, ठीक है। आज भी वो नियोलिथिक टूल्स जो आज भी ग्राइंडिंग के काम आते हैं, कूटने के काम आते हैं, सो कौन है वो? मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स, ठीक है। वो कूटने वाला और नीचे वाला, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हो गुजराती में वो मुझे पता नहीं, पर आप लोग होमवर्क में जो ना मॉर्टर एंड पेस्टल्स का मुझे गुजराती लिख के भेजना, तो मुझे पता लगे क्या बोला जाता है, ठीक है। मुझे नहीं पता है मॉर्टर और पेस्टल को गुजराती में क्या बोलते हैं, आप लिख के भेजना, ठीक है, आपकी मम्मी से पूछ के। सो मुझे पता लगे, ठीक है, मेरे लिए लिख के भेजना। सो आंसर है मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स, मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स, ठीक है। सो इस तरह से ये लोग क्या करते थे, मॉर्टर्स और पेस्टल्स का यूज करते थे, और आज भी हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखें, अच्छा अब इन लोगों को क्या कहा गया? ट्राइब्स कहा गया, ट्राइब, इनके लिए ट्राइब वर्ड यूज किया गया, ठीक है। सो ट्राइब क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो छोटे छोटे जगह, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, और वो लोग हंटिंग और ये सब करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर ट्राइब्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्राइब्स? In the context of
फार्मर्स एंड हर्डर्स। ठीक है, फार्मर्स और हर्डर्स के हिसाब से ट्राइब्स क्या होता है, मतलब फार्मर्स और हर्डर्स के हिसाब से ट्राइब्स को डिफाइन करो। सो ट्राइब्स आर ग्रुप ऑफ पीपल, आंसर ट्राइब्स आर ग्रुप्स ऑफ पीपल who are related to one another, who are related to one another, जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, and live in small settlements, and live in small settlements, छोटे छोटे घर बना के रहते हैं। Having same occupation, सबका बिजनेस एक ही है। Having same occupation, like hunting, gathering, farming, etc. Like hunting, गैदरिंग, फार्मिंग, ठीक है। मतलब ये लोग हंटिंग भी करते थे, गैदरिंग भी करते थे, फार्मिंग भी करते थे और छोटे छोटे अपने ग्रुप्स के साथ रहते थे। जैसे हंटर साथ में रहते थे, मतलब जैसे हमारी कैसे वो हम कहते हैं ना हमारी बिरादरी होती है, ठीक है भाई। जैसे भाई ऐसे होता है ना पापा के कुछ रिलेटिव्स आजू बाजू, नहीं आप लोग बोलते हैं हमारे गाँव में, तो गांव में आप नहीं बोलते हो कि भाई दादा न चाचा सब बाजू बाजू। तो वैसे ये लोग भी ऐसे ट्राइब्स में मतलब ग्रुप में रहते थे अपनों के साथ। भाई जैसे हंटर्स थे वो साथ में रहते थे, साथ में मतलब बाजू बाजू में ट्राइब। सो इस तरह से उसे ट्राइब कहा जाता है, TRIBES, इनके हिसाब से ट्राइब। ठीक है, हम नहीं, हमको तो नहीं ट्राइब नहीं बोलते हम लोग, ये इनके फार्मर्स और हर्डर्स के हिसाब से ट्राइब वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। पेज नंबर 20 पे ही कर रहे हैं हम। पेज नंबर 20 पे अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ मैप 2 पे देखो, पेज 13 पे मेहरगढ़ है। सो मेहरगढ़ देखो यहाँ पे है, ये देखो ये मेहरगढ़ है, दिख रहा है, ये पेज 13 पे मेहरगढ़ है। ठीक है, सो ये जो मेहरगढ़ है, सो पेज नंबर 13 पे एकदम लेफ्ट साइड है इंडिया के। तो ये जो मेहरगढ़ है, तो यहाँ क्या, यहाँ ना साइंटिस्ट ने यहाँ बहुत स्टडी की कि मेहरगढ़ में क्या होता था। सो इन्होंने क्या पाया, साइंटिस्ट ने इस जगह की स्टडी की। तो ये पहले तो कहाँ लोकेटेड है, मेहरगढ़ कहाँ पाया गया। दिस साइट इज लोकेटेड ऑन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास which is the one of the most important routes into ईरान। ठीक है, ये कहाँ पाई गई ये साइट, मतलब ईरान की तरफ जाने वाले रास्ते पे ये जगह है। फर्टाइल प्लेन नियर बोलान पास के बाजू में, और जो ईरान की तरफ रास्ता जाता है वो मेहरगढ़ है। मतलब मेहरगढ़ ईरान की तरफ रास्ता वो जाता था। सो व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ मेहरगढ़। Where was the site Mehergarh located। ठीक है, ये मेहरगढ़ साइट कहाँ पाई गई थी, मेहरगढ़ कहाँ पाई गई थी। सो द मेहरगढ़ साइट, आंसर द मेहरगढ़ site is located in fertile plain, is located in a fertile plain
fertile plain near the Bolan Pass which is one of the most important routes into Iran, which is one of the most important routes into the Iran. ठीक है, सो ये जो मेहरगढ़ है, ठीक है, सो मेहरगढ़ की जगह कहाँ पाई गई, मेहरगढ़ की साइट कहाँ पाई गई, तो मेहरगढ़ साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, ठीक है। फर्टाइल प्लेन मतलब ये एक फर्टाइल मतलब उपजाऊ, प्लेन मतलब उपजाऊ जगह, ठीक है। प्लेन मतलब जहां आप आराम से प्लांट्स उगा सकते हो। फर्टाइल प्लेन मतलब, फर्टाइल वर्ड का मतलब उपजाऊ, मतलब अच्छी जमीन, और प्लेन मतलब जहां आप उगा सकते हो प्लांट्स, ठीक है। सो द मेहरगढ़ साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर बोलान पास। कहाँ पाई गई थी, बोलान पास के बाजू में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान। ये बोलान पास मतलब सबसे इम्पोर्टेंट रूट्स था ईरान जाने के लिए, मतलब ईरान यहाँ से आराम से जाया जा सकता था, ठीक है। सो यहाँ क्या पाया गया मेहरगढ़ में, साइंटिस्ट ने क्या पाया, मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area। अब मेहरगढ़ की इम्पोर्टेंस क्या है, ये ऐसी जगह थी जहां लोगों ने पहली बारी वीट उगाया, बारले, बारले भी एक तरह का सीरियल ही होता है जैसे वीट होता है वैसा ही। सो पहली बारी वीट उगाया, बारले उगाया, और शीप को पाला, गोट को पाला, ये पहली बारी। सो मेहरगढ़ की व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेहरगढ़, मेहरगढ़ का इम्पोर्टेंस क्या है, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ का इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ सबसे पहले प्लांट्स उगाए गए, मतलब बार्ली और वीट उगाए गए, और शीप और गोट को पाला गया, ठीक है। सो मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to, लोगों ने क्या सीखा, learned to grow barley and wheat, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे बार्ली और वीट उगाना चालू किया, ठीक है। एंड रियर शीप्स एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, एंड रियर शीप्स एंड गोट्स for the first time in this area। First time in this area, ठीक है। सो मेहरगढ़ प्लेसेस, एक ऐसी प्लेसेस में से एक था जहां लोगों ने बार्ली और वीट उगाना चालू किया था, बार्ली और वीट, और वो शीप और गोट पालते थे, मतलब सबसे पहले उन्होंने शीप और गोट पालना चालू किया था। वीट और बार्ली उगाते थे और शीप और गोट पालते थे, ठीक है। सो फिर यह मतलब ये इस जगह की इम्पोर्टेंस थी भाई, ये जगह इम्पोर्टेंट क्यों है, सो यहाँ सबसे पहली बार वीट और बार्ली उगाया गया था, और यहाँ सबसे पहले गोट्स और शीप पाले गए थे, ठीक है।
इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, और सबसे पुराने विलेजेस हैं, मतलब हम जानते हैं वो सबसे पुराने इनमें से विलेजेस हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड, जब यहाँ जाके खुदाई की साइंटिस्ट ने तो उनको एनिमल्स की हड्डियां मिली बहुत सारी। At this site many animal bones were found, bones of wild animals such as deer and pig, and also bones of sheep and goat were found. डियर की भी मिली, पिग की भी मिली, और शीप गोट मतलब हर तरह के एनिमल्स की बोन्स मिली। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस, और वहां पे ऐसे टूटे हुए एकदम बंजर हुए और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेस मिले। सो यहाँ देखो ये रेक्टेंगुलर शेप के हाउस हैं, यहाँ देखो ये देखो शेप देखो स्क्वायर रेक्टेंगल, ऐसे स्क्वायर शेप में हाउसेस थे तब, ठीक है। सो मेहरगढ़ में ऐसे घर मिले, और अदर रिमेन स्क्वायर, ईच हाउस हैज 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, एक घर में 4 हिस्से होते थे। देखो 4 कंपार्टमेंट्स का मतलब जैसे आजकल रूम होते हैं ना, सो ऐसे देखो ये कंपार्टमेंट 4 कंपार्टमेंट थे, ठीक है। सो each house has 4 or more compartments, some of which may have been used for storage, शायद एक जगह वो लोग स्टोर करने के लिए यूज करते हों, ठीक है। सो इस तरह से मेहरगढ़ में आगे भी हम पढ़ेंगे। सो एक क्वेश्चन लिखते हैं, गिव वन फीचर ऑफ हाउसेस इन मेहरगढ़, ठीक है। गिव फीचर्स ऑफ हाउसेस, ठीक है, इन मेहरगढ़, ठीक है। जो मेहरगढ़ में घर बनाए जाते थे उसके फीचर्स लिखो, उसकी खूबियां क्या हैं। सो उसकी खूबियां हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। सो रिमेन्स द हाउसेस वर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ठीक है। सो आंसर क्या लिखेंगे, हाउसेस एट मेहरगढ़ वर, आंसर हाउसेस एट मेहरगढ़ पर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ठीक है। घर कैसे होते थे, स्क्वायर होते थे या रेक्टेंगल शेप में होते थे। और क्या खूबी है, और उन घरों में कंपार्टमेंट्स होते थे। ईच हाउस हैज 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, ईच हाउसेस हैव 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, ठीक है। हर हाउस में 4 या उससे ज्यादा कंपार्टमेंट्स होते थे, ठीक है। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. जब लोग मर जाते थे, ठीक है, जब लोग मरते थे, when people die, relatives and friends generally pay respect to them. जब लोग मरते थे, सो उनके जो रिश्तेदार होते थे वो उनको श्रद्धांजलि देते थे। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them. फिर लोग उनका ध्यान भी रखते थे। आप ये बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। मेहरगढ़ में क्या होता था, जो लोग मर जाते थे, उनके फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई मर जाते थे, तो उनको रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है। मतलब हम कहते ना अंतिम श्रद्धांजलि, तो श्रद्धांजलि देते थे। फिर वो उनका देखभाल भी रखते थे। वो लोग क्या मानते थे, वो लोग मानते थे कि डेथ के बाद भी जिंदगी है, वो लोग ऐसे मानते थे। सो अपने रिलेटिव्स जो मर जाते थे उनकी देखभाल करते थे। फिर वो लोग ब्यूरियल बनाते थे, BURIAL, ब्यूरियल का मतलब कबर, ठीक है। वो गाड़ते हैं, वैसा गाड़ते थे। और वो क्या करते थे, वो एक मरे हुए इंसान के साथ जीवती गोट, जिंदा गोट उसके साथ गाड़ते थे। मतलब वो क्या मानते थे कि भाई आदमी जिंदा रहने वाला है, मरने के बाद भी उनको लगता था कि डेथ भी एक दुनिया है, अलग दुनिया है, तो हम हमारे इंसान को अलग दुनिया में भेज रहे हैं। तो वो उसके लिए साथ में गोट भी गाड़ देते थे कि वो उसको भूख लगे तो वो क्या खाएगा, ठीक है। ऐसा मानते थे वो लोग, मेहरगढ़ वाले लोग, ठीक है। सो आप यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ
इन्होंने यहाँ कंकाल देखो पेज नंबर 20 पे देखो, ये कंकाल है, तो यहाँ इनका कोई रिलेटिव मर गया है, यहाँ मरा हुआ रिलेटिव है, और बाजू में देखो ऐसे गोट्स की, तो कुछ टाइम के बाद हड्डियां हो जाती हैं, सारी चमड़ी गल जाती है, तो हड्डियां मिलती हैं, ठीक है। जो दफनाए जाते हैं उनके कंकाल रह जाते हैं, ठीक है, जो मुस्लिम्स वगैरह दफनाते हैं। फिर ये मतलब होके फिर ऐसे हड्डियां ही रह जाती हैं, हड्डियां नहीं गलती हैं। हड्डियां सबसे हार्ड होती हैं, सारा शरीर गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, पर हड्डियां नहीं गलती हैं। सो आप यहाँ देखो ये कंकाल पड़ा हुआ है, और आजू बाजू देखो गोट का भी कंकाल है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ये कोई मर गया होगा तो उन्होंने साथ में गोट भी गाड़ दी होगी, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why were people buried? buried का मतलब दफनाया जाना, यहाँ buried का मतलब है दफनाना। why were people buried with animals? लोगों को एनिमल्स के साथ क्यों दफनाते थे? लाइक गोट्स के साथ क्यों दफनाते थे? आंसर क्या है? डेड पीपल वर बरीड विद गोट्स। उनको जो मरे हुए लोग थे उनको गोट्स के साथ क्यों दफनाया जाता था? आंसर डेड पीपल वर बरीड विद गोट्स, या ब्यूरिड भी, कुछ लोग ब्यूरिड भी बोलते हैं, या बरीड विद गोट्स which were supposed to serve as food after death, ठीक है। मरने के बाद मतलब वो एक फूड की तरह, ठीक है, मतलब खाने की तरह। भाई उनको ऐसे लगता था कि हमारा रिलेटिव अंदर मर गया है, तो उनको लगता था कि मरने के बाद भी लाइफ है, मतलब एक दूसरी दुनिया है, तो हमारा रिलेटिव दूसरी दुनिया में जा रहा है, तो अंदर बहुत सारी बकरियां भी डाल देते थे, गोट्स ऐसे जिंदा बकरियां, तो उनको लगता था वो उसको खाएंगे, ऐसे लगता था उनको, ठीक है। इस तरह से जो है ये वाला हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। हमने मेहरगढ़ अभी कंप्लीट किया। इसके बाद एल्सवेयर, ठीक है, बाकी जगह पे भी है। मोस्टली हमने चैप्टर पूरा ही कर दिया है। अब कुछ ये 2 पैराग्राफ बचे हैं, और पीछे है हमारी सारी की सारी एक्सरसाइज, ठीक है। हम सारी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं मेहरगढ़ के बारे में, ठीक है। डिस्क्राइब द साइट एट मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द साइट एट मेहरगढ़। ये लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो क्या करोगे? लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द साइट ऑफ मेहरगढ़। देखो कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना भाई, बड़े बड़े क्वेश्चंस, पर वो और कुछ नहीं होते, वो छोटे छोटे क्वेश्चन से बने हुए एक बड़ा क्वेश्चन होता है। तो डिस्क्राइब द साइट ऑफ मेहरगढ़। मेहरगढ़ का आप क्या लिखोगे? पहले तो ये वाला लिख देना, ठीक है, पहले ये वाला इतना यहाँ लिखना आंसर में, ठीक है, ये सारा लिखो। फिर इसके बाद ये सारा लिख देना, ठीक है। फिर इसके बाद ये, ठीक है, और इसके बाद ये, ठीक है। मतलब अगर देखो ये 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर में भी काम आ जाएंगे 1 मार्क में। और फिर ये अगर समझो 4 मार्क का कोई बड़ा क्वेश्चन आया तो आपको वो 4 मिला के लिख देने हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द साइट ऑफ मेहरगढ़, तो वो चारों मिला के लिख देने हैं आपको, ठीक है। आपको लिखना हो तो आप लिखना चारों मिला के होमवर्क में, वरना आप पर फिर उसको फिर ढंग से बोलना कि भाई इसकी तरह लिखना है आंसर, ठीक है। वरना मैं तो कह रही हूँ लिख ही देना, आपका 2 बार ही लिखना हो जाएगा,
फिर आपको चीज याद हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा लिखोगे तो याद ही रहेगा, तो आप पूरा मिला के साथ में लिख ही देना। इसका आंसर क्या है, फिर से अगर समझो लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ रहा है, डिस्क्राइब द साइट ऑफ मेहरगढ़, कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। समझो भाई चलो भगवान ने हम पे दया की और शायद हमारे स्कूल्स खुल गए और हमारे स्कूल्स वालों ने एग्जाम भी ले लिए पेन पेपर वाले, ठीक है, ऑनलाइन नहीं पेन पेपर वाले। तो समझो ये क्वेश्चन अगर आता है और लॉन्ग में आता है, ठीक है, 4 मार्क में आता है, तो क्या करोगे, चारों मिला के लिख देना, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ये वाला और खाली आंसर है, क्वेश्चन मत लिखना, फिर बहुत इंटेलिजेंट मत बनना, खाली आंसर, ये आंसर लिखना, फिर ये आंसर लिखना, फिर ये लिखना, ये लिखना, चारों मिला के ये एक बड़ा आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से लॉन्ग आंसर्स, ये लॉन्ग आंसर्स छोटे छोटे आंसर्स में से ही बनते हैं, ठीक है। सो हेयर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट हम एक्सरसाइजेस कर लेंगे और सारा वो जो लास्ट के 2 पैराग्राफ्स रह गए हैं वो समझ लेंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू।